आपके सामने आज हम बताएंगे सभी क्लास के लिए, स्पेशल क्लास 9 के लिए है। लेकिन ऐसा नहीं है क्लास 9 में ही आपको मिलने वाला है, ये आपको किसी भी परीक्षा में आप बैठ रहे हैं जहां पर मैथ्स आता है और आपका जियोमेट्री पूछा जाता है, रेखा गणित पूछा जाता है, वहां पर आपको ये सारी चीजें बेसिक, ये जड़ है, यही आपकी रेखा गणित की आत्मा है। तो इसको जरूर आज क्लास मिस मत करिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा, हो सकता है इससे बहुत ही प्रॉफिट उनको हो। और क्लास 9 में है तो रेखाएं और कोण जो पार्ट उसमें से है उनके लिए तो स्पेशल ही है, वो जरूर देख ले, तभी ये चैप्टर उनके समझ में आएगा। यहाँ पर आज हम क्या क्या बताएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आप उसका पूरा का पूरा आप एक विषय सूची देख सकते हैं। रेखा या रेखाखंड बताएंगे, किरण बताएंगे, संरेख बिंदु क्या होता है उसको बताएंगे, असंरेख बिंदु क्या होता है, भुजाएं क्या होती है, शेष क्या होती है, मध्यिका क्या होता है, समकोण क्या होता है। साथ ही साथ यहाँ पर शीर्ष और कोण भी बताएंगे, शीर्ष के साथ कोण, शीर्ष और कोण क्या होता है, मध्यिका क्या होता है, समकोण क्या होता है, ऋज कोण क्या होता है, न्यून कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है, आसन्न कोण क्या होता है, रैखिक कोण क्या होते हैं, शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं और एकांतर कोण क्या होते हैं, संगत कोण क्या होते हैं। इतनी चीजें शायद ही कोई बताया होगा, हमें तो नहीं लगता कोई बताया होगा। अगर वीडियो में मजा आए ना तब जाके आप जरूर कमेंट करना और इतना शेयर कर देना कि ये मेरी वीडियो सभी उन बच्चों के पास पहुंच जाए जो बेसिक से मैथ्स में कमजोर हैं और समझ में नहीं आता है उनकी। तो पहले हम चलते हैं सबसे पहले रेखा और रेखाखंड पर। तो जहां हम बात करते हैं सबसे पहले रेखा, किसकी बात करते हैं, रेखा की, ठीक है। तो रेखा या रेखाखंड, ठीक है, रेखा या रेखाखंड, ठीक है। रेखा या रेखाखंड की चर्चा करें तो रेखा या रेखाखंड क्या होता है, जब आपका कोई भी एक रेखा हो, एक रेखा हो, ठीक है, एक लाइन हो, एक रेखा हो, ठीक है, और उसके दो अंत बिंदु हो, किसी रेखा के दो अंत बिंदु हो, क्या, दो अंत बिंदु हो, दो अंत बिंदु हो, ठीक, दो अंत बिंदु हो तो वही आपका एक रेखाखंड होता है। रेखा तो और समझ लिए, आप कोई भी लाइन खींच रहे हैं वो रेखा ही है, लेकिन ऐसे रेखा नहीं बोल सकते हैं, अगर उसके कोई भी एक या दो अंत बिंदु है तभी वो रेखा होगा। रेखा का मतलब ये होता है कि उसका कोई ना कोई अंत होगा, स्टार्ट पॉइंट या अंत पॉइंट होगा, ठीक है। लेकिन रेखाखंड में जो होगा उसके दो तरफ उसके अंत बिंदु होंगे, अगर इधर से चल रहे हैं तो उधर साइड एक अंत बिंदु, उधर चल रहे हैं उधर साइड एक अंत बिंदु। यानी हमारे कहने का मतलब, जैसे आप ये जा रहे हैं तो ये रेखा खींच रहे हैं, ये क्या है, एक रेखा है, यहां से आपने स्टार्ट किया है, यहां से आप चल रहे हैं इधर जा रहे हैं, तो क्या हुआ, रेखा है। लेकिन अगर इसका कहीं पर जाकर के ये आपका यहाँ पर खत्म हो जाए और ये भी बिंदु हो जाए, ये क्या है, ये बिंदु है, ये क्या है, ये बिंदु है। बिंदु क्या होते हैं, जब किसी भी रेखा किसी भी जगह को हम डिनोट करें केवल बिना कोई एरिया, बिना कोई क्षेत्रफल, बिना कुछ भी जगह लिए हुए, जिस भी जगह को हम स्टॉप पॉइंट मान जाते हैं वही एक मतलब बिंदु हो जाता है। जैसे कि आप जा रहे हैं और आप यहाँ पर खड़े हो गए, तो ऐसा नहीं है कि जहां पर खड़े हुए हैं वही आपका बिंदु होगा, ऐसा एक बिंदु होगा, बिंदु का मतलब ऐसा एक पॉइंट हो जाएगा जिसमें कि कोई क्षेत्रफल है, तो वो बिंदु होता है। बिंदु का मतलब होता है उसको कोई भी क्षेत्रफल नहीं मापेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये बिंदु, ये बिंदु, मतलब ये अंत, दो अंत बिंदु है, तो ये एक रेखाखंड हो गया, एक रेखाखंड। लेकिन अगर इसको हम रेखा मानते हैं और एक बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, ये बिंदु सी हो गया। अब यहाँ पर एक बात देखें तो इसमें आपके दो रेखाखंड हो जाए, एक ए से सी तक आपका हो जा रहा है और एक आपका सी से बी से सी तक हो जा रहा है, यानी सी से बी तक हो जा रहा है। इन दोनों को मिला करके ए बी बना हुआ है एक रेखा या रेखाखंड। रेखा या रेखाखंड सेम वही चीज है जिसमें दो अंत बिंदु हो, वो हमारा रेखाखंड होता है। बात समझ में आई या नहीं आई, जिसके दो अंत बिंदु होते हैं, अंत बिंदु मतलब इधर से चले तो यहाँ खत्म, यहाँ से चले तो यहाँ पे खत्म, यहाँ से चले तो यहाँ खत्म, यहाँ से चले यहाँ खत्म, दो अंत बिंदु हो तो वो रेखाखंड या रेखाखंड होता है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। दूसरा हम अगर देखते हैं, इसके बाद हमारा है किरण, क्या है हमारा, किरण, ठीक है, किरण, किरण क्या है। अब हम किरण पे अगर बढ़ते हैं, आखिर ये किरण क्या होता है, तो किरण भी आपको पढ़ना चाहिए, वैसे आप लोग पढ़ते नहीं है ठीक से, इसीलिए आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो समझ नहीं आता है। एक ऐसी रेखा हो, इसमें क्या होता है आपका, एक ऐसी रेखा होती है, रेखा का मतलब एक भाग होता है, देखा जाए तो रेखा का, रेखा ही होती है, रेखा का भाग
जिसका एक अंत बिंदु हो, एक अंत बिंदु हो, एक अंत बिंदु हो, ठीक है, एक अंत बिंदु हो ये। अब ये समझिए, मतलब उसमें क्या हुआ, वो रेखा का एक भाग होता है, रेखा जो होता है, रेखा के दो अंत बिंदु हो, इसमें रेखा का ऐसा भाग होता है, रेखा होती है जिसका केवल एक ही अंत बिंदु हो। मतलब अगर आप रेखा को ले जा रहे हैं यहाँ से आप ले जाए ऐसे 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 ऐसे, तो यहाँ से स्टार्ट कर दिए हैं, तो इसका अंत ना हो, इसका अंत ना हो, अंत ना होने का मतलब वो इस तरीके से एरो की तरह, इसी को बोलते हैं किरण, एरो की तरह, मतलब ये किरण जिधर लग जाएगा इसका मतलब इधर अंत नहीं है उसका, अगर इधर लग गया इसका इधर अंत नहीं है। अगर कभी भी देखिए आप रोड पर जाते रहते हैं, एरो का चिन्ह लगा हुआ, इसका मतलब वो जो आप एरिया बता रहा है वो इधर साइड है। अब ये नहीं है कि वो 2 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर है, ऐसा करना दिखा रहे तो मतलब इधर साइड है, तो एरो का चिन्ह जो बन जाता है वो किरण का एक रूप होता है। किरण में यही होता है कि उसका एक ही अंत बिंदु, देखिए यहाँ पर अंत है, इसके पीछे नहीं जा सकता, लेकिन इधर जा सकता है, इधर आप कितना भी ले जाइए, जो भी इच्छा हो, जितनी भी इच्छा हो आप उधर ले जा सकते हैं। तो किरण का एक ही अंत बिंदु होता है वही, मतलब रेखा का वह भाग होता है जिसका एक ही अंत बिंदु होता है, वो हमारा किरण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं संरेख बिंदु, कौन सा, संरेख बिंदु, हम अगला देखते हैं संरेख बिंदु, संरेख बिंदु। उसके बाद असंरेख बिंदु, यहीं पर हम असंरेख बिंदु भी बता देते हैं, इधर हम बता देते हैं असंरेख बिंदु। असंरेख, संरेख बिंदु, असंरेख बिंदु में, संरेख बिंदु में क्या होता है, किसी भी मतलब एक रेखा हो, कोई भी एक रेखा खंड, मतलब कोई भी आपका एक हो, दो हो, तीन हो, चार हो, कोई भी हो, एक, दो या अधिक, चाहे एक हो, चाहे दो हो, या चाहे दो से अधिक हो, बिंदु एक ही रेखा पर हो, एक ही रेखा पर हो या एक ही रेखा के सीध में हो, एक ही रेखा पर हो या एक ही रेखा के सीध पर हो, एक ही रेखा पर स्थित हो, तो वो संरेख होता है। और सेम यही कंडीशन, एक, दो या अधिक बिंदु एक रेखा पर नहीं स्थित हो, स्थित ना हो, मतलब तो ये असंरेख होता है। जैसे कि अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर देखिए एक रेखा हम बना रहे हैं, एक बिंदु, यहाँ एक रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु लिख दिए, फिर यहाँ पर एक बिंदु लिख दिया, यहाँ पर एक बिंदु लिख दिया, यहाँ पर एक बिंदु, और ऐसे ले जाए तो यहाँ पर, अब ये ए हो गया, मान लीजिए ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ई हो गया, सभी एक ही रेखा के बीच, मतलब एक ही रेखा पर स्थित है, तो ये क्या है, हमारे संरेख बिंदु है। संरेख बिंदु मतलब एक ही रेखा पर स्थित है। असंरेख बिंदु जैसे कि आपके इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर एक बिंदु बनाते, यहाँ पर एक बिंदु बनाते, यहाँ पर एक बिंदु बनाते, कुछ यहाँ पर बनाते, कुछ यहाँ पर, ऐसे ऐसे यहाँ पर बनाते। अब इसको अगर हम एक ही रेखा खींचे तो ये, अब ये वाली रेखा पर हमारी, इसको हम इस तरीके से ले जाएं, इसको मिलाना हो थोड़ा सा इस तरीके से ले जाए, इसको मिलाना, मतलब हमारी ये एक ही रेखा के भी सीध में नहीं है, तो हमारे क्या होते हैं, असंगत, सॉरी असंरेख बिंदु होते हैं, ठीक है। मतलब जो एक ही रेखा पर ना हो तो असंरेख होते हैं। तो सीधी सीधी बात, अगर संरेख का जाना है तो संरेख का आप समझ जाएंगे। भुजाएं आती हैं, क्या भुजाएं, आखिर भुजाएं क्या होती हैं, आखिर भुजाएं क्या होती हैं, या कोण क्या होता है, कोण, भुजाएं और कोण दोनों को हम, भुजाएं शीर्ष कोण, शीर्ष हो गया, भुजाएं या भुजा या कोण हो गया, यहाँ पर भी हम कोण लिख देते हैं, भुजा या कोण हम यहाँ पर बता देते हैं, भुजा या कोण, क्योंकि इन दोनों के साथ में रहेगा, ठीक है। भुजा या कोण आपके एक साथ में बता देते हैं ताकि आपके लिए दिक्कत ना हो। जब जब दो किरणें हों, क्या हो, जब दो किरणें, भुजाएं हम पहले लिख देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा भाई, भुजाएं, भुजाएं के कोण पहले बता दें, कोण, कोण हो गया, भुजाएं हो गया। इसके बाद मान लीजिए हमारा कोण हो गया, कोण में क्या होता है
कि जैसे कि जब दो किरण हो, क्या हो, दो किरण हो और दोनों किरण के अंत बिंदु जो है एक ही जगह से प्रारंभ हो, दो किरण हो और उनके अंत बिंदु जो हो एक ही जगह से प्रारंभ हो, समझने वाली बात है। जैसे दो किरण है, दो किरण हो, दो किरणों के अंत बिंदु एक जगह, एक बिंदु से, अंत बिंदु एक ही जगह से प्रारंभ हो, एक ही बिंदु से प्रारंभ हो, एक ही बिंदु से प्रारंभ हो। ठीक, ये हमारा हो जाता है क्या, कोण। ठीक है। और भुजाएं क्या होती हैं, पहले कोण देखते हैं। अब भुजाएं वही हो जाएंगी कि आपका जो वो कोण बन रहा है वही भुजाएं हो जाएंगी। ठीक है, कोण बनाने वाली दोनों भुजाएं, कोण बनाने वाली दोनों भुजाएं तो कोण बनाने वाली जो दो किरणें होती हैं, सॉरी भुजाएं तो परिभाषा ही, दो किरणें, यहाँ किरण लिखे है ना, किरणें को भुजा कहते हैं, भुजा कहते हैं। ये चीज होगा। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि किरण के अंत बिंदु दो किरण बनाए, उसके दो अंत बिंदु हो, पक्का होगा। एक किरण में एक अंत बिंदु, दो किरण में दो अंत बिंदु, लेकिन वो दोनों अंत बिंदु ना एक ही जगह से प्रारंभ हो। मतलब हम एक किरण बना रहे हैं, यहां से देखिए ये किरण हुई तो इसका अंत बिंदु यहाँ पर है, और एक किरण यहां से बना रहे हैं, इसका अंत बिंदु इसका भी यहीं पर है, मतलब ये है। तो इसके बीच में ये जो बन रहा है तो यही तो कोण है, यही तो कोण है। और इन कोण को बनाने के लिए जो किरण का यूज किए हैं वही तो हमारी भुजा है, यही हमारी क्या है, भुजा है, यही हमारी क्या है, भुजा है। बात समझ में आई? ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा कोण हो जाएगा और ये हमारी भुजा हो जाएगी। तो भुजा और कोण को भी हमने डिनोट कर दिया यहाँ पर। अब उसके बाद हमारा बचता है शीर्ष। शीर्ष क्या होता है, अगर हम शीर्ष की चर्चा करें तो जो अंत बिंदु है, जो हमारा क्या है, अंत बिंदु है, ठीक है, इसमें हमारा जो कॉमन, तो अंत बिंदु जो हो वो कॉमन हो जाए, अंत बिंदु दोनों किरणों का अंत बिंदु जो हो जाए वो कॉमन हो जाए। यहाँ पर हम शीर्ष लिख देते हैं, शीर्ष दोनों किरणों के अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो, क्या, उभयनिष्ठ हो तो वह शीर्ष होगा। क्या होगा, शीर्ष होगा। अब ये बताइए, ये दोनों कॉमन है ना, ये देखिए ये बिंदु जो है दोनों का अंत बिंदु क्या है, दोनों किरणों कॉमन है, तो यही बिंदु ए शीर्ष है। ये क्या है, ये शीर्ष है, ये क्या है, शीर्ष है। ठीक है, ये शीर्ष है। और बाकी अगर देखा जाए तो भुजा, सारी चीजें एक ही चित्र में बता दिया गया क्योंकि ये एक ही चीज से रिलेटेड रखती है। मध्यिका, अगर मध्यिका की चर्चा करते हैं तो मध्यिका देखिए मैं वैसे बता दे रहा हूँ आपका, जब इस कोण को बीच से कोई किसी कोण को ऐसी एक रेखा, ऐसी एक किरण, ऐसी एक रेखा या एक ऐसा किरण उसको आधे भागों में बांटते, किसी शीर्ष को, किसी कोण को एक ऐसी रेखा जो आधे आधे में विभाजित करती है, वो हो जाती है मध्यिका। ठीक है, यहाँ पर मध्यिका लिख देते हैं, क्या, मध्यिका किसी कोण शीर्ष को दो भागों में विभाजित करने वाली रेखा, वो क्या होती है, वो हमारे शीर्ष, वो सॉरी मध्यिका हो जाती है। जैसे आपका यहाँ पर है, ये है, यहाँ पर कोण बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है, तो इसके बीच से जो है ये, इसके बीच से जो है ये, इसके बीच से जो है ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, मध्यिका है, ये हमारी क्या है, मध्यिका है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब उसके बाद आते हैं समकोण। अब हम मेन मुद्दे पर पहुंचे हैं जो कि बहुत सारे बच्चों के लिए यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि क्या होते हैं, समकोण पर चर्चा करते हैं। तो समकोण क्या होता है, कोण तो आप जान गए हैं। अब कोण यदि 90 अंश का हो, कोण यदि 90 अंश का हो इसको, ठीक है, समकोण यदि
कोण लंब हो या 90 एंगल का हो, ठीक, तो क्या होगा, वो समकोण होगा। कहने का मतलब ये है एक रेखा, इस पर एक लंब बन गया, ये लंब, तो ये जो एंगल होगा ये 90 एंगल का होगा, इधर भी जो होगा ये भी 90 एंगल का होगा। तो सीधी सीधी बात बोला जाए तो 90 एंगल। अब इसमें चाहे आप त्रिभुज बनाए तो समकोण त्रिभुज हो जाएगा, लेकिन कोण की जहां तक चर्चा की है तो 90 एंगल का जो कोण होता है उसे हम समकोण कहते हैं, चाहे जहां पर भी बने, किसी भी जगह पर बने। अब हम आ जाते हैं समकोण के बाद आपका न्यून कोण, रिज कोण। कौन सा? रिज कोण, रिज कोण। अब अगर आप हिंदी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं कि री कैसे बनता है, री से ऋषि जिसको बोलते हैं, ऋषि ऐसे नहीं, कैसे बनता है, आप पता नहीं पाए होंगे, हिंदी की क्लास में देखिए, बेसिक से क ख ग स्वर व्यंजन, इसको पूरा डिटेल समझाएंगे बहुत टाइप से। इसको देखिए, रिज कोण। रिज कोण क्या है? रिज कोण यदि कोण का मान 180 हो, 180 हो, 180 या एक सीध में हो, 180 या एक सीध में हो, तो हमारा रिज कोण होता है। जैसे कि ये आपका यहां से चला, ये आपका ए बी था, इसी तरीके सी ए होगा, तो यहाँ पर ए, यहाँ पर अगर मान लीजिए यहाँ से बनाए ए से बी तक गया, लेकिन यही बी न होकर के ए बी यहाँ पर आ जाए, इस सीध में आ जाए, तो ये कोण जो यहाँ तक हुआ, ये वाला कोण 180 हो, ठीक है, ये वाला कोण समझ में आया? ये वाला कोण मैं बता, यही कोण आपका जो हो जाता है, ये हमारा रिज कोण हो जाता है। रिज कोण मतलब एकदम सीधी रेखा, आप ऐसे ये यहाँ से घूमते हुए यहाँ तक, यहाँ से घूमते हुए एकदम सीधे आ जाते, तो ये हो जाता है रिज कोण। रिज कोण के बाद आ जाता है अधिक कोण। अधिक कोण का मतलब होता है जब 90 से ज्यादा हो, जब 90 एंगल से क्या हो, एक्स का मान, मतलब ये कोण जो है क्या हो, ज्यादा हो, जब 90 से अधिक हो। 90 से अधिक होने का मतलब आपका इस तरीके से हो जाता है, यहां से आपका है तो आपका इस तरीके से हो सकता है ये वाला कोण, आपका इस तरीके से भी हो सकता है ये वाला कोण, मान लीजिए 120 है, ये 170 है, तो इस तरीके से ये जितने भी कोण है ये सब क्या है, अधिक कोण है। इसके बाद आपका अधिक कोण के बाद न्यून कोण, मैं बता देता हूँ। न्यून कोण, कौन सा कोण? न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? न्यून कोण जब 90 से कम हो, जब 90 से कम हो, 90 क्या हो, 90 ही हो, 90 से कम हो, मतलब ये x का मान क्या हो, वो 90 से कम हो, ये x का मान क्या हो, 90 से, मतलब 90 से कम हो, 90 से कम हो। तो जैसे कि इसमें आपका हो जाएगा इस तरीके से, ये 30, ये 60, ये 85, कुछ भी हो, ये सब क्या है, हमारे न्यून कोण है। न्यून कोण के बाद आ जाता है आपका प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? प्रतिवर्ती कोण जो होता है आपका, वो होता है आपका जब 180 से ज्यादा और 360 तक, 180 एक्स का मान ज्यादा हो और 360 तक हो, 360 से छोटा हो, मतलब 360 हो जाए, 360 हो जाए या 360 से कम हो, तब भी ये क्या हो जाएगा, एक्स के मान जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 से ज्यादा, 180 से अधिक, 360 तक, ये हो जाएगा हमारा प्रतिवर्ती कोण। जैसे कि आपका ये हो गया, ये हो गया मान लीजिए 210 को, फिर इसी तरीके से ये हो गया, ये मान लीजिए हो जाए 270, ठीक, इसी तरीके से ये हो जाए, ये हो जाए मान लीजिए 300, ये सभी कोण क्या है, प्रतिवर्ती कोण है। तो यहां तक हमने बता दिया। अब आ जाता है आसन्य कोण
और रैखिक युग्म कोण, शीर्ष अभिमुख कोण, एकांतर कोण, संगत कोण, जो कि ये अलग एक वीडियो में हम बताएंगे क्योंकि इसमें बताना संभव है। एक वीडियो ये है, पार्ट 2 वीडियो में हम बताएंगे यहाँ से लेकर के आसन्न कोण से संगत कोण तक, क्योंकि एक वीडियो में आना वीडियो बड़ा हो जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इतनी चीजें पहले समझें, इसी के आधार पर ये चीजें आपके लिए रहेंगी। ठीक है, तो चलिए हम अगली वीडियो में उसको हम लेकर के आएंगे, जरूर देखना वो भी वीडियो, इसको साथ में लेकर के हम उसको बताएंगे, वीडियो ज्यादा लंबा होगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको वहां पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो मिलेंगी, जरूर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी आपकी इच्छा, ये कोई दिक्कत नहीं है। तो कमेंट कर देना, सपोर्ट